देव की थोड़ी सी नजर देखी, भोजराज कंस समझ गए। तो उसी दिन भोजराज कंस ने देवकी और वसुदेव दोनों का विवाह करा दिया था। ब्याह है कि जब विदा है रही तो भोजराज कंस ने एक बात कही, अरे बहना देवकी, तू अपनी ससुराल में जा तो रही है लेकिन सास ससुर का ख्याल रखना। परीक्षित महाराज देखो, पहले बिटियन के ब्याह होते, हमारी नानी माई जो बड़ी बड़ी बैठी है ना, वे सब जानती हैं जा बात है कि पहले बिटियन के ब्याह होते तो महताई एक बात कहती, बिटिया तू जाए तो रही है लेकिन इतना ध्यान रखना, अगर ससुराल में बिटिया थोड़ी सी गलत चले तो 3 जगह की कटते, 3 जगह की। का कहती मालूम है? अरे कुल की परंपरा मर्याद, अरे निभाए रखियो बेटी। पहले अगर बिटिया की शादी होती परीक्षित महाराज, तो उनकी महताई कहती, बेटा जा अपने बाप की, अपने गांव की, या अपने कुल की परंपरा और मर्यादा को ध्यान रखियो। ससुराल में कबू ऐसा काम ना है जाए जैसे कि ससुराल से मायके में खबर पहुंच जाए कि तुम्हारी बिटिया सही ना चल रही। पहले भैया ये सिखाती थी, निभाए रहियो बेटी, अरे निभाए रहियो बेटी। कुल की परंपरा मर्यादा, अरे निभाए रहियो बेटी। परीक्षित महाराज पहले की मैया ऐसे ही समझाए के भेजती। सही कह रहे हैं ना? पूछियो ने कही कि नहीं कही? कही हाँ ना तो कछु करो। पहले की टुकरियां यही बात सिखाई के भेजती। और आज का कह रही है मालूम है? आज की अगर बिटिया का ब्याह होए तो विदा होते हैं ना, तब बिटिया है 22 दिना जा देना विदा है रही है, ता देना 10,000 रुपया को इतो बड़ो फोन ला के हाथ में दे दो टच को। अन्यों की सुनी, तू चिंता मत करियो काऊ बात की। अगर तोते नंद के जेठानी के सास देख दबके मत रही है काऊ ते चौ कि अगर तू जाती खेन दबकी तो बिटिया जीवन भर दब जाई। अंदाज लगाओ, तू फोन कर दी अगर कोई बात हो, मिस कॉल मार दिए ते बाप भैया आधी रात में मिस कॉल मार दी तो आधी रात में जाए तैयार रहेंगे। परीक्षित महाराज अंदाज लगाओ, वो बिटिया घर बसाए सकते हैं कबू अपनो हैं? जो घत्ते जिबात सीख के आवे कि जा काउते तभी ये मत हैं। और पहले की मैया समझाती, बेटा सुनी, सास ससुर को अपनी महताई और बाप समझना, पति की मन लगा करके सेवा करना, तब बे बिटियां घर चलाती। अब तुम अदालत में जाके देखो, अदालत में सबसे ज्यादा केस जाई चीज के मिलते हैं, पति पति नीनू की सबसे ज्यादा केस मिलेंगे। तो क्यों? जब बिटिया होते हैं, देखो ये तो बात सही है कि जैसे कछु थोड़ी बहुत पति के हाथ में होते हैं कि अपनी पत्नी को कैसे चलाए, लेकिन सबसे ज्यादा होते हैं कि मायके बाइन के हाथ में। अगर जो माँ बाप बिटिया को सैली देते रंगे, वे बिटिया कबू उनको घर ना बसत, और घर बसी जाओ तो आदमी दबाए के उनके सर पे बैठ के दूसरा दिन तब हो कि न्यारी है जाए अलग क्लियर बिल्कुल। नेट को फोन दे दो हाथ में, गई सवेरे काम धंधे झाड़ बटो रोटी पाई को टाइम है, बे बैठ बे परी परी में
जो कछु देख रही हैं, जो देख रही हैं। और ये नेट की तो बीमारी ऐसी चली है परीक्षित महाराज, का बताओ। देखो नेट माने का हो तो हिंदी में, नेट माने हो तो जाल, जाली हो तो ना नेट माने। तो जैसे जाल में मछली फंस जाते हैं ना, तैसे आदमी जा नेट में फंस जाता है। नेट में अगर लग जाए देखवे तो बात अच्छी चीज एक और नीचे आ जाए, फिर भाई देखो, फिर भाई देखो। जे नकटा बैठे हैं ना, जे रोटी खाए जाएंगे तो चैन ना मिल। तो इन्हें परीक्षित महाराज सही बताइयो, थारी पे बैठे होंगे पर नेट में जो लगे रंगे जो जी ना माले पति का खोए गोए जामे, का है गोए जामे। सबसे बड़ी बात कि परिवार से आजकल दूरी बच्चों की ओर बन रही है। क्यों? पहले परीक्षित महाराज जब बड़े बड़े फोन आए तो बालक मेहता त्यों बतला तो, बाप त्यों बतला तो, डुकरिया दादी त्यों बतला तो, बाबू के जोर जा तो। अब इतना बड़ो है नेक सोचो, कितना बड़ो बताऊं। 2 साल को मान लो तुम, बस बाप पे ते फोन लो, बाई में लगो है, न बाप ते बतलाए रहो, न दादा ते बतलाए रहो, न दादी ते बतलाए रहो। अंदाज लगाई हो वो बेटा आगे चल के का हो। और जो मेरे नौजवान भैया बैठे हैं यहाँ, एक खेलो और चलो है, केवल बाय मत खेलियो जीवन में कबू। कौन सो पबजी। हाँ ध्यान रखना, उसकी इतनी बुरी बीमारी है। आप नेट खोल के देखो, गूगल पर सर्च करो, बाप पबजीते हमारे नौजवान भैया की एक नहीं क्या उनकी मौत तक है गई है। बाकी एक लत सी लग जाते हैं बहुत बुरी। तो ये नेट की बीमारी तो इतनी बुरी है कि जैसे मछली जाल में फंस जाते हैं, तैसे आदमी जाल में फंस के रह जाते हैं बुरी तरीका से। चलाओ अच्छी बात है, मोबाइल अब एक जरूरत बन चुका है हमारी तुम्हारी, लेकिन जीना है कब जरूरत है चांद पे धरे डोलो। घर बाइन रिश्ता तो दो, परिवार बाइन रिश्ता तो दो, केवल बार नेट ही नेट में लगे रहो ऐसा कुछ नहीं है। चलाओ मनोरंजन के लिए थोड़ी बहुत देर चलाओ। सबसे ज्यादा टाइम इंसान को अपने माता पिता के साथ में देना चाहिए, उनसे बतलाओ, कछु अपनी को कछु उनकी सुनो। आजकल ने कछु मेहता ही कह दे तो पूरी साल निकल जाते, बोन तो होना है मेहता ही सही, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मैं अपने भाइयों से जो पोरे बुर्र का आसपास गांव के आते हैं या नौजवान भैया बैठे हैं, सबन से आज जोर की विनती कर रहा हूँ भैया कि थोड़ा सा परिवार की तरफ देखना सब लोग। वैसे मैं माले में कोई यहाँ बेकार ना है, यहाँ सब बढ़िया ही है, सब पे परिवार है, देखते हैं मेहता ही बाप की सेवा करते हैं खूब, पर तो माँ कई को धर्म सो हम बता रहे हैं। श्रोता बंधुओं, आज देवकी का विवाह भोजराज कंस ने वसुदेव के साथ में किया, तो विदा करवे काजे चले। और जब विदा करवे चले, कैसे चले? अरे राजा रथ में बैठी गयो, पीछे बैठारी बहनाई, और जब दीदी की विदा करी रे तो जलती भीगे नैनाई। परीक्षित महाराज आज वो भोजराज कंस अपनी बहन देवकी को विदा कर रहा है। दोनों आंखें नम हैं, आंखों से अश्रुधारा बह रही है, और रोकर के देवकी से बोला, बहन जल से भीगे नैना, अरे हाँ जल से भीगे नैनाए, जब बहना की विदा करी रे तो जल से भीगे नैनाए। भोजराज कंस रो करके बोला, री बहना अरे तू ससुरे कहाँ जाई रही, मेरो पर निभाओगी, और सास ससुर की सेवा करियो,
बहन परम पद पाओगी। अरे बहन आज तुम जा रही हो, सोपति अपने सेने हरे हसी जई हमारो कहनाई। और जब दीदी की विदा करिए दो चल से भी गे। भोजराज कंस और परीक्षित महाराज, ये बात सही है, अगर घर से बहन की डोली उठ करके जाए, बहन की विदा हो, तो भैया आए अपनी बहन की 18 साल जिंदगी पुरानी पिछली सब याद आ जाते। हम कैसे रहते नेक नेक बात में, अगर बड़ी बहन हो तो नेक नेक बात के पीछे मात दीजिए हमें, पर जब तक रोटी नहीं खाई जाती तब तक पीछे पीछे ढूंढती रहती, लला रोटी खा ले, लला रोटी खा ले। 18 साल में जितनी लड़ाई भई हुई बहन भैया में, देखो सुनो, बहन भाई का प्यार एक ऐसा होता है, ऐसा होता है कि वो बहन ही होती है जो पत्नी को आने से पहले अपने भाई की जिंदगी में सब कुछ सजा करके रखती है। वो सिर्फ एक बहन होती है, और वो बहन ही होती है जो छोटी छोटी नेक नेक बातों पे, अरे और तो ज्यादा छोड़ो, अगर छोटी बहन हो, भैया बड़ो हो, द्वार में बैठी हो, कछु कर रही हो, बैठी हो द्वार में, भीतर तिल करके आवे तो ज्यादा ना नेक तो मारिए जाओ लौट के। ये तो देखूंगी मैं, इतनी कहीं के रह जाई, पर आज तक कबू देखो ही नहीं भैया आप। बहन की आत्मा होती है ऐसी, लेकिन भैया तो ऐसे नहीं रहे। कैसे कि बहन गैया सी टकराए टकराए के चली जाए, हाय भैया रे, हाय भैया रे, और बैठो मां ताश खेल लो, जुआ उठ के नहीं आवे। कब बड़े बूढ़े ने नौकी लला, ये तेमाऊ रोए को रोएगा, कहूं न रिश्तेदार आए गए छोरिए लवाए के ले जाए रहे होंगे, उठ के ना आओ। और कहूं है कि पानी लगाए रहा हो, कुटेरन भाई ठार के जोरे यहाँ थे पानी, और साइकिल लेके मोड़ा पहने, पापा मौसी आ गई है तो ट्यूबवेल बंद करवा दे, चल ट्यूबवेल बंद करवा दो। अगर बाने न्यो कहीं ट्यूबवेल वाई ने, भैया एक क्रिया रह गई है, भले है कर ले बच्चा, का आफत पर रही है कछु। ट्यूबवेल बंद करवाए के मोड़ा थी गई, तू तो लला घरे चली जा, साइकिल हो दे। साइकिल लेके सीधे बाजार में जाके बढ़िया बढ़िया सब्जी आई, सब्जी आए के संजय को करहिया रख गई। 3-4 दिन सारी की खुशामद करी खूब अच्छी तरह से। 4 दिन बाद सारी ने की जाओ तो हम जाएंगे, बावरी आएगी तो एक आध दिन और को चली जाइयो, हैं तो एक आध दिन और को चली जाइयो। 4 दिन सारी और राखी, 4 दिन बाद फिर कही जी जाओ हम जाएंगे, तो सबसे पहले सारी को बैग लटकाओ कन्हा पे। तुम्हारे काम की ना कह रहा हूँ, मत तुम सब नाराज है जो पीछे भाई। हाँ, सारी को बैग पे कन्हा पे लटकाओ, सारी को बालक को भी गोद में लो, सीधे का रोड पे जाके खड़े है। जालंग ने बस आई, बस में पहले बालक चढ़ाओ, फिर बैग रखो, फिर सारी चढ़ाई, और फिर वो बस को डंडा पकड़ के लटके। बस बहन की भैया उधर जान दो, हमें लेट रहे हैं, चलो जाइए, रुक जा। क्या कह रहे हैं सुनो, आदि पे बुरारे सवेरे संजा रात को जब जरूरत बचे तो मिस कॉल मत दियो। बस न्यो ना कह रहे कि फोन कर दियो, न्यो कह रहे कि नहीं कि मिस कॉल मार दियो, मैं तुम्हारे जोरे हाजिर रह जाऊंगा। बहन कैया सी टकरा के हाय भैया हाय भैया हाय भैया कई कई की चली गई, ताके ले ताश छोड़ के आए मन नहीं भाव, और सारी के लिए मिस कॉल पे जाए तैयार है। ऐसे इंसान को मैं कभी इंसान नहीं कहता। 3 बनावे देश को सती संत और सूर, और 3 बिगाड़े देश को जो कुंचित कायर कूर। 3 ही हमारे देश को बनाने वाले होते हैं। तो भोजराज कंस ने आज अपनी देवकी से एक बात की, बहना अरे बात न की तुम याद करो,
संग में भोजन खाती थी। मैं जब बाहर को जाता था रे के पीछे मर जाती थी। सोया जो बहन मेरी जाई रही, वसुदेव बैठे पटरी पे भाज रहे भोलाए। परीक्षक महाराज आज देवकी को विदा कर रहा है, तब तक बहु का शोक कंसा राज को